वेलकम फिजिक्स टू फिजिक्स। आज हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करेंगे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती क्या है पहले उसे देखते हैं। मोड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इज इक्वल टू होता है मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। ये होती है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले इसे हम प्रूव करेंगे ट्रायंगल की हेल्प से। कैसे? जैसे कोई ट्रायंगल होता है हमारा, उसमें अगर तीन साइड हैं ए बी और सी, तो इस ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा या बराबर होता है। जैसे अगर हम कहें ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू बड़ी होगी किससे? सी से। या कहो ए प्लस सी, तो ए प्लस सी की वैल्यू बड़ी होगी किससे? बी से। या कह लो बी प्लस सी बड़ा होगा हमेशा ए से। अब अगर हम कहें कोई ट्रायंगल है हमारा जिसकी साइड्स हैं मोड ऑफ z1 इन मोड ऑफ z2, और तीसरी है z1 प्लस z2 का मोड, यानी तीन साइड हैं, एक मोड ऑफ z1, एक मोड ऑफ z2 और तीसरी मोड ऑफ z1 प्लस z2। ठीक है। तो अब अगर हम किन्हीं दो साइड मीन्स z1 और z2 का सम करें, मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2, तो ये बड़ा होगा किससे? तीसरी साइड मीन्स z1 प्लस z2 के मोड से या बराबर होगा। इस प्रकार हम ट्रायंगल की हेल्प से बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं इस ट्रायंगल इनइक्वालिटी को। मोड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। अब इसका देखते हैं सेकंड प्रूफ। सेकंड प्रूफ देखने से पहले एक पॉइंट देखते हैं। इसे मोड ऑफ z का जो स्क्वायर होता है वो z इंटू जेड बार होता है। तो सबसे पहले इसकी हेल्प से हम इसे हल करेंगे। तो मोड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 का होल बार लगाएंगे तो ये बार जो है दोनों पे आ जाएगा z1 बार प्लस z2 बार। अब इन दोनों की हम क्या करा देंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कैसे? सबसे पहले z1 लेंगे हम, इसकी मल्टीप्लाई z1 बार से, तो z1 इंटू z1 बार, z1 की अब z2 बार से, तो z1 इंटू z2 बार। अब z2 की z1 बार से z2 इंटू z1 बार, अब z2 की z2 बार से, यानी z2 इंटू z2 बार। अब ये हम जानते हैं कि मोड ऑफ z स्क्वायर बराबर z इंटू जेड बार। तो इसी की हेल्प से z1 इंटू z1 बार क्या हो जाएगा? मोड ऑफ z1 का स्क्वायर। यही तो z2 इंटू z2 बार हो जाएगा मोड ऑफ z2 का स्क्वायर। z1 इंटू z2 बार और प्लस z2 इंटू z1, ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट लाइन के लिए एक और पॉइंट देखते हैं। जैसे z बराबर होता है x प्लस आयोटा बाई, तो z बार बराबर होता है x माइनस आयोटा बाई। अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमें मिलेगा 2x बराबर z प्लस जेड बार, या कह सकते हो 2 इंटू रियल ऑफ z बराबर z प्लस जेड बार। 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? रियल ऑफ z, क्योंकि x क्या होता है? रियल पार्ट ऑफ z बराबर z प्लस जेड बार। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर और उस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट का जो सम होता है वो 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि z। तो 2 ऐसे z प्लस जेड बार बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ z। जैसे यहाँ पर हमें दिया हुआ है z1 इंटू z2 बार, और इसका जो कॉन्जुगेट दिया है वो दे रखा है z2 इंटू z1 बार। इसका कॉन्जुगेट ये कैसे है वो पहले देख लो। जैसे z1 इंटू z2 बार है, इसका क्या निकालें हम? कॉन्जुगेट। तो क्या होगा? z1 बार और z2 बार होल बार। एक तो बार पहले से, एक बार ये बार लग गया, यानी ये हो जाएगा z1 बार इंटू z2, यानी z1 इंटू z2 बार का जो कॉन्जुगेट है वो z1 बार इंटू z2 है। और ये हम जानते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और प्लस उसका कॉन्जुगेट है तो वो हो जाता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 बार। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। जैसे हम लिखें x किसके बराबर है? x के,
स्क्वायर लगा दें अब भी बराबर है, इस पे रूट लगा दें अब भी बराबर है। अब अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें अब भी ये बराबर ही रहेंगे। अब अगर इसमें हम बाई स्क्वायर ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर ना होकर ये क्या हो जाएगा, अब ये बड़ा हो जाएगा। यानी कि 2x का मतलब क्या हुआ, रियल ऑफ पार्ट ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू, और ये क्या है हमारा 2 मोड ऑफ जेड। सही है, मतलब मोड ऑफ जेड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड छोटा होता है किससे, 2 इंटू मोड ऑफ जेड से। इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार को लिख लेंगे 2 इंटू मोड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार, और साइन आ जाएगा यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का। ओके, अब क्या करेंगे हम, मोड ऑफ जेड वन स्क्वायर प्लस मोड ऑफ जेड टू स्क्वायर, और इसको हम खोल देंगे 2 इंटू मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू बार। अब हम मोड, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड निकालें या उसके कॉन्जुगेट का मोड निकालें, दोनों सेम आते हैं। तो इसका मतलब जहाँ जेड टू बार है उसकी जगह पे हम जेड मोड ऑफ जेड टू ही लिख ले सकते हैं। यहाँ से ये बन जाएगा हमारा फार्मूला, मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू का स्क्वायर। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे, जिससे हमें मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू मिल जाएगा। इस प्रकार हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।